दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में हम टैक्सेशन और एक्साइज एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है वो मैंने इंग्लिश में यहाँ पे जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स थे उनकी डिमांड थी कि आप जो है ये इंग्लिश में बनाइए। तो मैंने जो है ये वीडियो ख़ास तौर पर इंग्लिश में बनाया है। तो इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह इस वीडियो का जो ये 5वां भाग है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे 4 भाग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में आयकर अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये था ऑन 1 अप्रैल 1962, यानी कि 1 अप्रैल 1962 को भारत में आयकर अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट पुट इनकम टैक्स इन इंडिया, कि भारत में सबसे पहले आयकर किसने लगाया था। तो ये थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो कि अंग्रेजी थे, उन्होंने ये सबसे पहले भारत में आयकर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ इनकम टैक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया, कि भारत में आयकर निर्धारण की अवधि क्या होती है। तो ये है अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 CCE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टोटल अमाउंट कैन बी डिडक्टेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस, सेंट्रल पेंशन स्कीम एंड प्रोविडेंट फंड। तो यह है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCE के अनुसार जीवन बीमा, केंद्रीय पेंशन स्कीम तथा भविष्य निधि के अधीन कुल कितनी रकम की कटौती की जा सकती है। तो ये है 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ए पर्सन, कि किसी व्यक्ति की आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो यह है इनकम ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, यानी कि पति पत्नी और जो आवश्यक बच्चे होते हैं उनकी जो संतान होती है उनकी आय इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अंडर स्पेशल जजेस, यानी कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत कर सकती है। तो यह है सेक्शन 3, यानी कि धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रियली डज इनकम रिकवरी, यानी कि आयकर की वसूली मुख्यतः कौन करता है। तो यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो आयकर की वसूली जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज इनकम टैक्स, यानी कि आयकर जो है यह किस प्रकार का कर है। तो यह है प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। आयकर जो है यह डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज मेंशन्ड एग्रीकल्चर इनकम। तो यह कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में कृषि आय का उल्लेख किया गया है। तो यह है इन सेक्शन 1 ऑफ 1I, यानी कि धारा 1 के I सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यह है कि आयकर अधिनियम 1961 में कितने अध्याय तथा धाराएं हैं। तो इसमें जो है 23 चैप्टर्स एंड 298 स्ट्रीम्स, यानी कि 23 अध्याय और 298 धाराएं हैं। इसमें जो है वो 14 अनुसूचियां भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू सेलिब्रेट कमोडिटी एंड सर्विस टैक्स, यानी कि भारत सरकार ने किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये है
1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वे टू सेव इनकम टैक्स, यानी कि जो है वो लोग आयकर बचाने के तरीके को क्या कहते हैं। तो ये है कि एक्सोटिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि दिखावटी लेन देन। आयकर बचाने के लिए जो है वो दिखावटी लेन देन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिट रिलीफ इज गिवन अंडर विच चैप्टर। तो ये है कि आयकर अधिनियम के अधीन रिएट संबंधित राहत किस अध्याय के अंतर्गत दी जाती है। तो ये है चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द इनकम टैक्स इन हाउस प्रॉपर्टी। तो यह है कि मकान संपत्ति में आय शीर्षक में कर का आधार क्या होता है। तो यह है एनुअल वैल्यू यानी कि वार्षिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया, कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है। तो इसका आंसर है कि इंडिया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड पब्लिक लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यह है कि भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था तथा जनता में जागरूकता, यानी कि जनता में जागरूकता की भी अभाव है, तो जिससे कि भ्रष्टाचार वो पूर्ण रूप से व्याप्त है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चैप्टर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो यह कि भारत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्यायों का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, यानी कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैव द प्रोविजंस ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स कलेक्टेड। तो इसका जो है यह है कि आयकर अधिनियम 1961 के किस अध्याय में कर एकत्रित एवं वसूली के प्रावधान दिए गए हैं। तो यह है इन चैप्टर 15 यानी कि अध्याय 15 में। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस डज द स्पेशल जज हियर द क्राइम्स रिलेटेड टू करप्शन, यानी कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों पर किस आधार पर सुनवाई करता है। तो ये है ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि प्रतिदिन के आधार पर इसमें सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वाज व्हेन स्टार्टेड, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू किया गया था। तो यह है ऑन 12 सितंबर 1988, यानी कि 12 सितंबर 1988 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1945, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1945 जो है जो ये था 1945 का, इसको जो है रिप्लेस करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितने अध्याय हैं। तो ये है 5 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रीम्स आर देयर इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये धाराएं हैं 31, यानी कि 31 धाराएं स्ट्रीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज सैंक्शनड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ऑन 9 सितंबर 1988। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा 9 सितंबर 1988 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये थे आर वेंकटरमन। नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट विच इंडियन स्टेट, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारत के किस राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में लागू है। तो ये है
जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो है वो धारा 370 के अंतर्गत संविधान की एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो है वो भारत के कोई थोड़े बहुत ही कानून लागू होते हैं और जो है उसके अपने ही कानून हैं। अभी जो जीएसटी है वो तो वहाँ पे लागू है। अभी ये जीएसटी जो है भारत में जो है 1 जुलाई से लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर में 6 जुलाई से लागू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइबरी कम्स अंडर विच स्ट्रीम ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि रिश्वत लेना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये है सेक्शन 7, यानी कि धारा 7 के। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में मैं आपको जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये प्रोवाइड करूं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया जो है उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।